अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद खान। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज मेरा टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ज़ियाबेतस के मरीज़, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, शुगर की बीमारी से मुब्तला जो मरीज़ हैं, उनके हवाले से है। मैंने आज डिस्कस ये करना है कि रमज़ान मुबारक आने वाला है और रमज़ान में शुगर के मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर रख सकते हैं तो उनको क्या एहतियातें करनी हैं और कैसे अपना रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर बात। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसमें सीधा सा जवाब जो है वो देना कि हाँ रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये कहना ज़रा मुश्किल है। दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो पॉसिबल है, रोज़ा रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। अब इसमें ये आता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको रमज़ान से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए एक आधे रोज़े की, कि अगर वो रख सकते हैं तो वो रमज़ान के रोज़े रखें और अगर उनकी बर्दाश्त नहीं है तो वो रोज़ा ना रखें। अब ये इसलिए क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो रोज़ा अगर रख लेते हैं तो उनको दो सिचुएशन से निपटना पड़ सकता है, जिसमें पहली जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया है और दूसरा जो मसला है वो डिहाइड्रेशन का है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब यानी कि खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर डिहाइड्रेशन पानी की कमी को कहते हैं। ये दो सिचुएशन जो हैं वो शुगर के मरीज़ को दौरान रोज़ा हो सकती हैं। तीसरी भी चीज़ जो है वो शुगर के मरीज़ को लाक हो सकती है, वो है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। अब वो किस लिए होगा? वो इसलिए होगा कि बेहतियाती से खा लेना, सहरी के वक्त भी ज़्यादा खा लेना और अफ्तारी के वक्त भी ज़्यादा खा लेने से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हमें ये करना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है और हाइपरग्लाइसीमिया से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़ियाबेतस का जो मरीज़ होता है, शुगर का जो पेशेंट होता है, वो रमज़ान मुबारक से पहले अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से जो है मिले और उनसे अपनी जो मेडिकेशन डोज है उसको सेट करवाए, क्योंकि शुगर जो है वो दो तरह की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 वो जिसमें शुगर का जो पेशेंट होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और टाइप 2 जिसमें इंसुलिन का इंडिपेंडेंट पेशेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी मेडिसिन से उसके मैनेजमेंट हो रही होती है। इसलिए अपना जो है वो मेडिसिन की मैनेजमेंट डॉक्टर से करवाएं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं कि मैंने रोज़े रखने हैं तो मेरा डाइट प्लान भी मुझे बताएं, तो वो आपको प्रॉपर डाइट प्लान बताता है कि आपने कौन कौन सी अशिया सहरी में और कौन कौन सी अशिया अफ्तारी में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ये आपने रमज़ान से पहले कंसल्टेंट से मुलाकात करनी है। और उसके बाद जब आप रोज़ा रख लेते हैं तो उसमें आपको ये बार बार अपना शुगर लेवल चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। बार बार अपना ग्लूकोज लेवल चेक करते रहें। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाए तो उसका क्या नुकसान होता है? आप बेहोश हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन अपनी जान को बचाना भी फ़र्ज़ है। इसलिए शुगर के मरीज़ अगर इस तरह की कंडीशन से गुजरें कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो वो अपना रोज़ा तोड़ दें। अब हाइपोग्लाइसीमिया जब स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले पसीना आना शुरू होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, भूख लगना शुरू हो जाती है, रंग जो है स्किन का कलर वो पेल यानी कि जर्द रंग होना शुरू हो जाता है, रंग उड़ना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है, कपकपी तारी होना शुरू हो जाती है। इन सारी चीज़ों
की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी इलामात आपको नज़र आए तो आप अपना जो रोज़ा है उसको फ़ौरन से तर्क करें, ठीक है। और अपनी जो ग्लूकोज लेवल है, जो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहे हैं, उसको नॉर्मल करें और अपनी जो मेडिसिन है हाइपोग्लाइसीमिया की उसको लाजमी सेट करवाएं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। अब अगर आप इंसुलिन की जो अमाउंट है वो नॉर्मल डेज़ की तरह लेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन को सेट करवाएं। रमज़ान के लिए आप स्पेशल जो है उसकी डोज सेट करवाएं, क्योंकि रमज़ान में आप मुसलसल फास्टिंग में होते हैं, दिन पूरा जो है आप कुछ नहीं खाते, इसलिए ग्लूकोज का लेवल जो है वो वैसे ही नॉर्मल हो रहा होता है। और अगर आप उसी रूटीन के साथ इंसुलिन लगाएंगे उसी डोज के साथ तो बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल गिर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए रमज़ान में इंसुलिन का जो डोज़ है उसको लाजमन आप सेट करवाएं। अब इसमें ये होता है कि आपको सहरी और अफ्तारी में ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि आप पूरा दिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो और आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी ना हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है सहरी और अफ्तारी में जो देर से हज़म होती है, जो कि डाइजेस्ट होने में स्लो डाइजेशन है जिसकी, जो कि हज़म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती है। ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे दालें हो गई, ये बहुत ही आहिस्ता से जो है वो हज़म होती हैं। ब्रेड हो गया, ये बहुत आहिस्ता से हज़म होता है। तो आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें अवॉइड करनी है जो चीनी शुगर से बनी हुई होती हैं, ग्लूकोज से बनी हुई होती हैं, जिनमें ग्लूकोज का लेवल जो है वो ग्लूकोज का कंटेंट ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, इससे हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस हो सकते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया बहुत नुकसानदेह साबित होता है शुगर के पेशेंट्स के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे करनी थी कि रमज़ान में अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लाज़मन ज़हनी तौर पर तैयार रहें। सबसे पहली चीज़, रोज़ा आप ज़रूर रखें, फ़र्ज़ है, लेकिन अपनी जान को बचाना भी फ़र्ज़ है। इसलिए हमेशा अपने आप को अपने बारे में सोचें, ठीक है। अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो लाज़मी रखें, सवाब का काम है और सवाब है और फ़र्ज़ भी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, आपकी जान को नुकसान हो सकता है, तो आप रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे। तो शुगर के पेशेंट जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, पहले आपको उन चीज़ों को मैनेज करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी डाइट को प्लान करना है, अपनी इंसुलिन, अपनी ग्लूकोज़, अपनी मेडिसिन्स जो आप शुगर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी मैनेज करना है। जो लोग शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो इंसुलिन लगाते नहीं हैं, वो उनके लिए बहुत आसान है रोज़ा रखना, और जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अपनी इंसुलिन की डोज़ सेट करवाएँ, अपना डाइट प्लान सही करवाएँ, ताकि आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो बेफ़िक्र होकर रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। दुआ में याद रखें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ नई वीडियो होगी। अल्लाह हाफ़िज़।